हेलो गुड इवनिंग। दिस इज़ आकाश शर्मुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज ऑन साइन एंड सिम्टम्स। जो एमसीक्यूज ऑन साइन एंड सिम्टम्स की जो सीरीज चालू की थी, तो ये तीसरा पार्ट रहेगा उसका। ठीक है, ये पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। अगर वो बेल आइकॉन आप नहीं दबाओगे तो आपको मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि आप वो बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला तो एमसीक्यू क्या रहेगा। पहला एमसीक्यू क्या है। उस दिन 16 एमसीक्यू देखे थे, अभी 17th एमसीक्यू हम देखेंगे, 17th वन। तो पहला है ट्रायंगुलर पर्ली वाइट और येलोविश फोमी स्पॉट ऑन द बल्बर कंजक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। ओके, उसको क्या बोला जाता है। तो इस पे सबसे पहला है बिटॉट स्पॉट, दूसरा है कॉर्नियल जीरोसिस, तीसरा है केरेटोमलेशिया, चौथा है ऑल द अबव। ओके, कॉर्नियल जीरोसिस कॉर्नियल ड्राइनेस रहेगा। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि बिटॉट स्पॉट क्या होता है। बिटॉट स्पॉट जो है ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से बिटॉट स्पॉट्स भी होता है, कॉर्नियल जीरोसिस भी होता है, केराटोमलेशिया भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बिटॉट स्पॉट्स यानी सीधा उसका ये जो स्पॉट्स ट्रायंगुलर पर्ली वाइट कलर के फोमी स्पॉट्स रहते हैं कंजक्टिवा पे। कॉर्नियल जीरोसिस यानी कॉर्नियल ड्राइनेस रहता है। एंड द केराटोमलेशिया मीन्स लिक्विफिकेशन और एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया रहता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा बिटॉट स्पॉट। ठीक है, जो ऑप्शन ए जो बिटॉट स्पॉट है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्राइनेस ऑफ आई। ड्राइनेस ऑफ आई इज कॉल्ड एज। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने नाइट ब्लाइंडनेस दिया है, दूसरा जीरोप्थाल्मिया दिया है, तीसरा बिटॉट स्पॉट दिया है, चौथा केराटोमलेशिया दिया है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो ये है क्या बोलते हैं, जो ड्राइनेस है। ठीक है, ड्राइनेस को जो भी विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी रहेंगी उसके कारण जो भी मैनिफेस्टेशन या जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस टू द केराटोमलेशिया इज कॉल्ड एज जीरोप्थाल्मिया। तो जीरोप्थाल्मिया को ही क्या बोला जाता है, ड्राई आई बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जीरोप्थाल्मिया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसका नेक्स्ट एमसीक्यू है 19th, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स कॉजेस। विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में कौन सा डिसीज होता है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया बोला है, सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस बोला है, तीसरा बोला है रिकेट्स, चौथा बोला है बोन डिफॉर्मिटीज। तो हम देखेंगे कि इसमें ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया यानी सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। ओके, एंड ये एडल्ट रिकेट्स भी बोला जाता है उसको। एंड चिल्ड्रंस में क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, जो बोन रहता है वो वीक एंड ब्रिटल होता है, इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑस्टियोमलेशिया, दैट मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। ओके, इन एडल्ट में विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट 20 नंबर एमसीक्यू, एडिमा इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन क्वाशोकर भी बोला है, दूसरा मरासमस भी बोला है, तीसरा अंडरवेट भी बोला है, चौथा न्यूट्रिशनल डॉर्फिज्म बोला है। तो एडिमा ये साइन किस में होता है, कौन से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वाशोकर के बारे में जानेंगे। क्वाशोकर ये क्या है, क्वाशोकर इट्स अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंडर में क्वाशोकर एंड मरासमस आता है। क्वाशोकर में क्या होता है, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसीज बच्चों में दिखती है, उसी के कारण क्वाशोकर होता है। ठीक है, क्वाशोकर में और क्या दिखता है, यहाँ पे मासिव फ्लूइड रिटेंशन रहता है, उसके कारण जो एब्डोमेन रहता है, असाइटिस रहता है बच्चों में, वो बच्चों में जिसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड दिखेगा। ओके, उसके जो लिम्स रहेंगे, लिम्स पूरे स्वॉलन यानी सूजे हुए दिखेंगे। वो सूजन फीट आपके पैरों पे दिखेंगी, आपकी फेस में दिखेंगी। एंड जो आपका जो पेट रहेगा वो डिस्टेंडेड रहेगा। वो कैसा दिखेगा, बेली
जो बेली रहेगा वो पॉट बेली के नाम से भी बोला जाता है। ऐसे ऐसा इसके पॉट के जैसे दिखेगा, ठीक है। एंड द मरासमस क्या होता है? मरासमस क्या होता है? मरासमस इस ऑल्सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण ही होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? मरासमस में डेफिशिएंसी ऑफ ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रहता है। मोस्टली कैलोरी डेफिशिएंसी मरासमस में रहती है, उसी के कारण मरासमस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वाशियोकर। क्वाशियोकर में पूरे बॉडी में एडिमा रहेगा क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन रहता है इसमें। नेक्स्ट है 21 नंबर, फ्लैक्साइन। फ्लैक्साइन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच डिसीज? फ्लैक्साइन। अब फ्लैक्साइन किस में दिखता है? अब फ्लैक्साइन क्या होता है? फ्लैक्साइन बेसिकली ये क्वाशियोकर में दिखता है। अब फ्लैक्साइन होता क्या है? फ्लैक्साइन कैसे होता है देखते हैं अभी। इसमें क्या होता है? अब पेक्युलर चेंजेस आते हैं किसमें? हेयर्स में। जो हेयर्स के जो कलर्स रहते हैं ना वो डिस्कलर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो जैसे हेयर ग्रोन होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, वो कैसे हो? जब पुअर न्यूट्रिशन के कारण जो हेयर की जो डेवलपमेंट होती है वो पेल कलर की होती है, ओके, वो डिस्कलर्ड होता है। वो कैसे दिखता है? इन बिटवीन, सो देयर विल बी अल्टरिंग बैंड ऑफ पेल एंड द डार्क हेयर्स, ओके। उसमें पेल कलर के भी होते हैं, डार्क हेयर्स भी होते हैं, उसी कारण वो ऐसे फ्लैग जैसे दिखता है, उसी के कारण ऐसे बाल दिखते हैं, इसी कारण उसको फ्लैक्साइन बोला जाता है। वो बेसिकली किस में दिखता है? क्वाशियोकर में दिखता है, ठीक है। मरासमस में नहीं दिखता है। बेसिकली इसमें हेयर्स में उतने चेंजेस नहीं आते मरासमस में, ओके। एंड रिकेट्स तो क्या है? रिकेट्स तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्लैक्साइन वी कैन सी इन क्वाशियोकर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 22, साइट ऑफ लीजन इन पोलियो, ओके। पोलियो जब होता है वो उसका साइट क्या है लीजन का? पोलियो कहाँ होता है? पोलियो का जो वायरस रहता है वो कौन से ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर में अफेक्ट करता है? तो देखेंगे इसके सबसे पहला तो बोला है इसका, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है स्पाइनल कैनल एंड चौथा है ऑल द मसल्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22, साइट ऑफ लीजन ऑफ पोलियो। अब देखेंगे पोलियो कैसे होता है, ठीक है। पोलियो कैसे होता है? जो पोलियो कॉज बाय पोलियो वायरस, वो जो पोलियो वायरस जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करने के बाद पूरे बॉडी में पैरालिसिस होता है, ठीक है। पूरे बॉडी में बेसिकली लिम्स में, ओके, पैरालिसिस होता है। अब देखते हैं हम जो पोलियो वायरस होता है वो क्या करता है। जो पोलियो जो वायरस है वो जो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, वहाँ पे लीजन अफेक्ट करता है, उसी कारण जो मोटार एक्टिविटीज रहते हैं, जो मोटार जो बोलूँगा स्पाइनल कॉर्ड में जो दो हॉर्न्स होते हैं, दैट इज डॉर्सल हॉर्न्स एज वेल एज द वेंट्रल हॉर्न्स, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे जो डॉर्सल हॉर्न है वो क्या करता है? जो न्यूरॉन रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेन एंड परसेप्शन से रिलेटेड डॉर्सल हॉर्न देखता है, ओके। एंड देन ऑप्शन बी जो वेंट्रल हॉर्न रहता है उसी को एंटीरियर हॉर्न भी बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो एंटीरियर हॉर्न, जो वेंट्रल हॉर्न रहता है उसमें क्या रहता है? मोटर न्यूरॉन रहता है। जो मोटर न्यूरॉन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड जो ब्रेन स्टेम से जो सिग्नल्स रहते हैं वो कहाँ पे कैरी करता है? स्मूथ मसल्स एंड द स्केलेटन मसल्स में। तो इसी के कारण क्या होता है? अगर पोलियो वायरस वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है या अफेक्ट करता है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्लैसिड असिमेट्रिकल वीकनेस एंड मसल अट्रोफी, क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन रहता है वेंट्रल हॉर्न्स में एंड मोटर न्यूरॉन अफेक्ट करते हैं। इसी कारण जो स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स वो डैमेज होते हैं, वो अपना काम बरोबर नहीं करते हैं, उसी के कारण मसल अट्रोफी एंड मसल वीकनेस होता है दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? हॉलमार्क साइन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बेसिकली जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता है या इनअप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम जो हीमोफीलिया रहता है, तो हॉलमार्क साइन ऑफ हीमोफीलिया उसमें बेसिकली जो हेमरेज रहता है कहाँ पे? जॉइंट में, ओके। हॉलमार्क साइन ऑफ हीमोफीलिया इज अ हेमरेज इनटू द जॉइंट, उसी को क्या बोला जाता है?
हेमाआर्थ्रोसिस। ओके, तो इसका राइट आंसर हेमाआर्थ्रोसिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें दिखता है ये बोला है। तो सबसे पहला तो यह पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरा हर्निया, तीसरा इम्परफोरेट एनस, देन अपेंडिसाइटिस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, इट्स अनकॉमन कंडीशन ऑफ इन्फेंट। ओके, इसमें क्या होता है, जो इट विल ब्लॉक द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट रहता है उसको पाइलोरिक नाम का एक मसल्स रहता है यहाँ पे, पाइलोरस, दैट इज मस्कुलर वॉल रहता है इन बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। वो क्या होता है, जो पाइलोरस जो मसल रहता है वो थिक हो जाती है एंड बिकम एबनॉर्मली लार्ज हो जाती है, एंड उसके कारण क्या होता है, जो फूड रहता है वो डिलेड इंटेस्टाइन में जाता है, वो ब्लॉक कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से। उसके वजह से क्या होता है, फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टिल वोमिटिंग, एंड उसी के कारण वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन भी होता है। तो इसका राइट आंसर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन लास्ट है क्रैमर्स क्राइटेरिया। जो क्रैमर्स क्राइटेरिया है वो बेसिकली हम देखते हैं जॉन्डिस के लिए। उसमें 5 प्रकार के जो क्रैमर्स क्राइटेरिया है, तो प्रोग्रेशन ऑफ येलो डिस्कलरेशन देखा जाता है फ्रॉम द स्किन ऑफ हेड टू द फीट। फ्रॉम हेड टू द फीट तक जो डिस्कलरेशन रहता है स्किन का जॉइंटिस में, वो देखा जाता है क्रैमर्स स्केल के हिसाब से। अब क्रैमर्स जो स्केल रहती है वो 5 स्पेसिफिक डर्मल जोन में डिवाइड होती है। दैट इज फर्स्ट वन इज हेड एंड नेक में होती है, दूसरे नंबर की अपर एंड ट्रंक में होता है, थर्ड नंबर की लोअर ट्रंक इन द थाई, फोर्थ वन की आर्म एंड लोअर लेग, एंड फिफ्थ वन की पाम एंड सोल में जाती है। तो इसका राइट आंसर है जॉइंटिस। क्रैमर्स क्राइटेरिया हम जॉइंटिस में देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज बल्जिंग फोंटेनेल्स। जो फोंटेनेल्स रहते हैं वो बल्जिंग फोंटेनेल्स इंडिकेट क्या करते हैं? अब बल्जिंग ऑफ फोंटेनेल्स के रीजन क्या हो सकते हैं? इंक्रीज आईसीपी, इसमें भी होता है, हाइड्रोसेफेलस में भी होता है, एंसेफेलाइटिस में भी होता है। ओके, तो हम इसका राइट आंसर क्या देखेंगे? बोथ ए एंड बी, दैट इज इंक्रीज आईसीपी एज वेल एज द हाइड्रोसेफेलस, इसका आंसर रहेगा। तो इसी के साथ ये हमने यहाँ पे एक 10 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। होप सो आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप तो देख रहे हैं, आपके दोस्त भी देखेंगे, उनका भी फायदा होगा इसी के कारण। ओके, एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, यानी जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे वो बिना चूके आप देख पाओगे। इसी के साथ दोस्तों आपको जय हिंद बोलूँगा। गुड डे।